आरसीएम से आउट होना पड़ता है। और आपके साथ बहुत सारे लोग आए होंगे, वो ईगो की वजह से साइड में चले गए। यस नो? मेरा नाम सुनील शर्मा है, मैं फरीदाबाद से आपके बीच हूँ। आरसीएम बिजनेस से पहले एक मोबाइल की शॉप थी जो 7 बजे खुलती थी और 11 बजे बंद हो जाती थी। आया ना? और लगभग 1.5 से 2 लाख रुपए महीने में कमा रहा था। तो मजे आ रहे होंगे? बोलो कुछ। और मेरे से गलती हुई, मैंने 3-4 चेले चपाटे रखे और उन्हें काम सिखा दिया। उन्होंने काम सीखते ही मेरा काम बढ़ा दिया। कितनों को लगता है बढ़ा होगा या घटा होगा? उन्होंने मेरे 1.5-2 लाख को उतार के 60-70 हज़ार में ले आए। हेलो? 2 लाख रुपए कमाने वाले के 60-70 आ जाए तो उसका दम घुटेगा या नहीं घुटेगा? और मेरा मन करने लगा कुछ और करना पड़ेगा। आया ना? क्योंकि वर्तमान हालात जब सही चलते रहते हैं तो दूसरी तरफ ध्यान नहीं जाता। ध्यान ही तब जाता है जब ये नाव डोलनी शुरू हो जाती है कि यार कुछ और करना पड़ेगा। और उसी दौरान नरेश जी आए। नरेश जी ने मुझे क्या बताया? कौन नरेश जी आए? जिनकी डाउनलाइन का बड़ा चेक था और जो बैंक का टेंशन में थे कि साला 2400 ले गया, हवाए तो कमाए, वो मैं ही था। और नरेश जी को ये दिक्कत थी कि नीचे पैसा ज्यादा क्यों जा रहा है, और मुझे दिक्कत थी मैं करूंगा नरेश जी को पैसा जाएगा। नए आदमी के अपने अपने ईगो रहते हैं भाई साहब, रहते ही हैं, क्योंकि वो इंसान है और इंसान है तो इन चीजों में तो उलझेगा ही। कंसेप्ट तो बहुत बाद में क्लियर होता है जाके। मैंने अपनी अपलाइन के साथ जाके बोला मुझे ये बता दो नरेश जी से बड़ा कैसे होगा। उन्होंने बोला ऐसे ऐसे कर दो, ऐसे ऐसे हो जाएगा। हेलो? तो मैं उस ऐसे ऐसे में लग गया था, बगैर ये सोचे कि ऊपर क्या जा रहा है क्या नहीं जा रहा। और आप भी अगर अपलाइन से बड़ा चेक बड़ा लेवल चाहते हो तो आप अपने काम पे फोकस करना, उसकी छत की तरफ मत देखते रहना। कितने लोग हैं जिसने ज्वाइन करा है उसको क्रॉस करने का मौका आरसीएम देता है? बाहर तो भाई साहब जो बड़ा है वो बड़ा ही रहेगा जिंदगी भर, और वो कभी दुआ नहीं मांगेगा आप बड़े हो जाओ। नरेश जी की हमेशा दुआ रहेगी आप मेरे से पहले डायमंड बनो। एक बार तालियां बजा सकते हैं नरेश जी? ये दुआ क्यों रही पूछो? पूछो। मुझसे बड़ा हो गया तो उसी दिन से टेंशन फ्री खत्म। फिर झांकने की जरूरत है क्या? फिर दूसरी में झांको। आपकी लेग में भी कोई आपसे बड़ा बनने की कोशिश कर रहा है, उसे आशीर्वाद दो कि क्रॉस कर जा, ताकि आप उस लेग से सदा के लिए फ्री हो जाओ। राइट? यस नो? बिजनेसमैन की तरह सोचो। सोच सकते हैं क्या? और वो 60-70 हज़ार से भी गुजारा चल रहा था। परिवार में बड़ा हूँ, तीन भाई है, एक सिस्टर है। मम्मी पापा कमाने वाला, या पापा की पेंशन आती थी, मेडिकल पेंशन बहुत थोड़ी सी, और गुजारा चल रहा था। आरसीएम आया, नरेश जी ने झूठ बोल के ज्वाइन करवाया। कुछ लोग हंस रहे हैं, आज एक दूसरे की पोल उतारने पे लगे। तुम्हें मजा आ रहा है? हमारे नोट बन रहे हैं। हेलो? हम ये सुना सुना के पैसे कमा लेते हैं। नरेश जी ने बोला जूस पीने चलना है, इन्होंने जूस पिलाया इसका। यस नो? उसके बाद मैंने आरसीएम, मैंने बोला अब मैं जुड़ गया हूँ, अब मुझसे कुछ मत कहियो। इन्होंने मुझे एक सीडी सुनाई और सीडी सुनने के बाद मैंने उसी दिन ठान लिया अब सुनील पीछे मुड़ के नहीं देखेगा। उस सीडी से मुझे क्या समझ में आया जानना चाहते हो क्या? कितने लोग जानना चाहते हैं? वो सीडी थी माननीय मुकेश कोठारी, जो आरसीएम के पहले करोड़पति है। पहले तो कोठारी के लिए ये बेइज्जती करिए आपने कोठारी जी। आज ही आप ऊपर करके एक बार भीड़वाड़ा तक आवाज जानी चाहिए। अगर मैंने वो सीडी रिकॉर्ड में की होती तो ये यहाँ खड़ा होता, और मैं नहीं होता तो तुम कहाँ से आते भाई? तो इस गाड़ी का इंजन ये कैसा नो? उस सीडी में एक बात मुझे समझ में आई कि 2 तरह से लोग पैसा कमाते हैं। एक होता है बाल्टी से पैसा लाना, एक होता है पाइपलाइन से पैसा लाना। राइट है? यस।
तो मैंने अपने दादाजी को चेक किया कि दादाजी हरियाणा पुलिस में थे, वो बाल्टी वाला पैसा ला रहे थे कि जा रहे थे तो आ रहा है, नहीं जा रहे तो नहीं आ रहा है, या क्या था। तो पता चला दादाजी कौन सा वाला काम कर रहे थे, क्योंकि दादाजी 60 साल में रिटायर हुए और 63 साल की उम्र में परमानेंट रिटायर हो गए। क्या वो एंजॉय कर पाए लाइफ को? क्यों आए थे? 60 साल काम करूंगा, 3 साल बाद निकल लूंगा। सोच के देखो आप, उन्हें चांस ही नहीं मिला। उसके बाद पिताजी की हालत मैंने देखी थी। 9.5 साल आर्मी में रहे। आर्मी में इस हाथ में 18 टांके लगे। कोई ऐसा सीन हुआ कि इस हाथ में 18 टांके थे और वो भारी वजन नहीं उठा सकते थे। उनको बोला गया या तो किसी अफसर के वहाँ आप रहो और 15 साल पूरे कर लो, या फिर आप घर जा सकते हो। पिताजी ने बोला घर भेज दो। और मेडिकल पेंशन रिटायर। वहां से आने के बाद एक फैक्ट्री लगाई, वर्कशॉप लगाई, 19 वर्कर, लाखों रुपए की इनकम। 25 साल बाद उस वर्कशॉप को जीरो होते हुए देखा था। कौन सी इनकम थी? बाल्टी वाली। बाल्टी या पाइपलाइन? बाल्टी। 25 साल एक आदमी अपनी जिंदगी लगाए, सुबह 6 बजे जाए, रात को 1 बजे आए, और 25 साल बाद तबीयत खराब हो और खत्म हो जाए। और आरसीएम क्या बोल रहा था कि 10 से 15 साल अगर पाइपलाइन ठोक दी तो पूरे हिंदुस्तान में चली जाएगी पाइपलाइन, और पूरे हिंदुस्तान का पैसा उठ के आ सकता है। तो मुझे क्या करना चाहिए था? मेरी मोबाइल की जो शॉप थी वो बाल्टी थी या पाइपलाइन थी? अगर वो पाइपलाइन होती तो आज भी पैसा आ रहा होता मेरे को, जबकि उसे मैं बंद कर चुका हूँ बरसों पहले। यस नो? तो मैंने अपने आप से बात की कि एक चांस मिला है बाल्टी की जगह पाइपलाइन बिछाने का, जो तेरे बाप दादा को नहीं मिला था। और जिंदगी एक बार मिलती है, 2 बार? एक बार। कोई बैठा है 2 बार वाला? अगले जन्म में कर लेंगे सर, JRC अपना चला। बैठा तो नहीं है कोई? और ये सोच के आरसीएम करना शुरू किया, और आज 28 स्टेट में आरसीएम पहुंच गया है। मैं अपने बिजनेस की बात कर रहा हूँ, आरसीएम तो पता नहीं कहाँ पहुंच गया। यस यस यस। कोरोना में भी पाइपलाइन से पैसा आया था। जब दुनिया की फैक्ट्रियां बंद थी, दुकानें बंद थी, वर्कशॉप बंद थी, सब बंद था, और आरसीएम चालू था या नहीं था? yes. तो आरसीएम बाल्टी है पाइपलाइन है? बाल्टी है पाइपलाइन है? अरे दुनिया के धंधे एक बात बोलते हैं कि 40 साल 50 साल उस धंधे में लगाओ, और उसके बाद अगले 10-20 साल बच्चों के आगे हाथ फैलाओ। और आरसीएम बोलता है 20 साल आरसीएम में लगा दे, 60 साल राजाओं की तरह जिएगा, राजाओं की तरह। कितने लोग हैं जो राजाओं की तरह जीना चाहते हैं? तुम्हारे हाथ ही बता रहे हैं। आज तो कह रहे हैं दरबान ही रख लियो सर, हम पंखा चल जाएगा। बहुत लोग मिलेंगे आपको, बोलते तेरी गाड़ी का ड्राइवर हो जाऊंगा। उस हरामखोर को शर्म नहीं आती? तू भी तो मालिक बन सकता है, ड्राइवर बनने को तैयार है। हेलो, तुम्हारे बच्चों को स्कूल से ले आया करेंगे जब तुम करोड़पति हो जाओगे। मतलब बुद्धि देखो उसकी, आया ना? ये रिलेटिव बोलते हैं, मैं बता रहा हूँ आपको। तू बन जा करोड़पति, कर्जा ले लेंगे तुझसे, जूता दूंगा फेंक के, आइए तू कर्जा ले ले। हेलो, तू ही मिला है फिर कर्जा देने। जो आदमी आपके कहने से 2000 रुपए का राशन नहीं ले सकता, और वो आपसे कह रहा तेरे लिए जान दे सकता हूँ, दे देगा जान? 2000 की जान है उसकी। सस्ती जान वालों को दूर रहो इनसे, नहीं तो भाई जान ले लेंगे। कर सकते हैं क्या? yes. और जब आरसीएम करोगे तो विरोध होगा कि नहीं होगा? yes. घर वाले, घर वाली, घर वाली, yes. और बन जाती है काली। ओ, अच्छी वाली दुकान चल रही थी, 70-80 हजार रुपए रेगुलर आते थे। कितने आए सही से बताइए? पहले महीने किसी को आता है पैसा? हर तीसरे महीने में जाकर चेक आता है। अरे बोलो कुछ। तो वो मांगती थी क्या, और हमारे पास नहीं थे। यस नो? अभी गुरुदेव ने बोला अगर पत्नी को खुश करना चाहते हो तो उसको हर महीने 20-30 हजार की गड्डी दे दो, उसके सीधे वाली हथेली में चूम चा बंद हो गई है, चालू है?
क्योंकि लक्ष्मी लक्ष्मी से ही मानती है। यस। लक्ष्मी को और कोई भाषा समझ में नहीं आती। उसको लक्ष्मी नहीं दोगे तुम कितने बड़े चीता टाइगर कितने कुछ सही, अरे हमें नहीं पता क्या कर रहा है, हमें तो 2 रुपए देता नहीं है, हमें नहीं पता टाई 50 पहनता हो, हमें नहीं पता, हमें तो साड़ी दिलवाई नहीं है। यस सर नो। और उसे हर महीने अगर 50,000 की गड्डी मिल जाए तो उसके सुर बदल जाते हैं। क्या बदल जाते हैं? सुर बदल जाते हैं। अच्छा, अपनी सहेलियों से बात करती थी पहले, तो क्या बात करती होगी सोचो? कर्म फूट गए, मेरे बाप को जय मिले, आए ना, इसी जन्म में हूँ अगले जन्म में मिलूँ ना, और सक्सेस होते ही मेरे जैसा है ही, उसका कोई मुकाबला नहीं। वो जो बोलता है वो कर देता है। उसने बोला ऐसा घर होगा, ऐसा घर हो गया, ऐसी गाड़ी होगी, ऐसी गाड़ी हो गई। वो बोलता था करवा चौथ पे हर साल तुझे गोल्ड दूंगा, वो हर साल गोल्ड देता है। मेरे तो भाई साहब कमिटमेंट का धनी है। ये कौन कह रही है? जो ये बोलती थी कि अगले जन्म में दिखियो मत, अब बोलती है 70 जन्म तू जाके दिखाइयो कहाँ जाएगा। तो मुझे बहुत जल्दी समझ में आ गया था ऐसा खेल किसका है। वो जो बापू बोलता था ना, जो बात ही नहीं करते थे पिताश्री, कि तुझसे सबसे ज्यादा उम्मीद थी, तूने देख चले हुए काम को, हेलो, भरी हुई थाली को, भरी लक्ष्मी को लात मार के तू साले बर्बाद होने निकला है। वो पिताजी आज सबसे ज्यादा किससे प्यार करते हैं? बोल दो। उन्हें मेरी हर जगह की पता रहती है, आज मैं कहाँ हूँ, कब कहाँ हूँ, खाना खाया नहीं खाया। नहीं तो वो भी दौर था, साले तू मरेगा ही, तू बर्बाद होगा, तेरे बच्चे नहीं पढ़ेंगे, तू भूखा मरेगा। तूने अपनी बर्बादी खुद लिखी है। किसका खेल है? पैसा आप कमाओगे और दुनिया गुणगान करे, ऐसा काम कर लेना चाहिए कि नहीं कर लेना चाहिए? बर्बाद तुम होगे, दुनिया गालियां दे, ऐसा काम नहीं करना चाहिए। तो कर सकते हैं आरसीएम? कितने लोग तैयार हैं? पक्की बात है। तो आरसीएम में क्या करना होता है? आवाज बंद, आवाज बंद। एक काम ढंग से, पहला काम ढंग से, उसका नाम है डायमंड। इफ यू वांट सक्सेस ज्वाइन द सक्सेस क्लब। उस क्लब का क्या नाम है? 2015 से डायमंड क्लब में हूँ दोस्त। 2015 से ही पर्ल, स्टार पर्ल, एमराल्ड, स्टार एमराल्ड, रूबी बना मैं, इस क्लब की मेहरबानी है। अगर आप सच में सक्सेस चाहते हैं, सच में अपने बच्चों से प्यार करते हैं, तो क्या करना पड़ेगा आपको? आपने लाइन सुनी होगी 1942 में, तुम मुझे खून दो, आवाज ही नहीं आ रही, आ जाती। तुम मुझे खून दो, तुम मुझे डायमंड क्लब दो, मैं तुम्हें डायमंड बना दूंगा। डायमंड का मतलब है 2 लाख रुपए पर डे। कितने? 2 लाख पर डे का पानी आएगा, इतनी बड़ी हो जाएगी पाइपलाइन, पर उसके लिए ये चप्पू चलाना पड़ेगा। इससे बनती है वो पाइपलाइन, और इसका क्या नाम है? कितने लोग करेंगे डायमंड क्लब? और उसे आसान करने का तरीका है डिस्प्ले वॉल। कितने लोगों ने खुलवा रखी है डिस्प्ले वॉल? एक्टिव है कि इनएक्टिव है? उसमें नमक सीधा खड़ा है, ऐसे खड़ा है, उसको सीधा कर लो, नहीं तो वास्तु दोष खराब हो जाएगा तुम्हारा। और अगले महीने मैं और अजीत सर, आप सभी सीनियर दिग्गजों की डिस्प्ले वॉल का वापस से रीओपनिंग करने कैंची ला रहा हूँ। हेलो, नए लोगों की, पुराने लोगों की पहले डेट फिक्स होंगी, और आप अपने एरिया के दिग्गज लोगों को बुलाना, वहाँ हम समझाएंगे कैसे चलता है आरसीएम। तैयार हैं? Are you ready? चलेगा नहीं चलेगा आरसीएम? बोलो। अरे जिस देश में 64 करोड़ लोग बेरोजगार घूम रहे हो, उसमें घर घर रोजगार की जरूरत है, और डिस्प्ले वॉल उसके घर में रोजगार पैदा कर सकती है। यस। आपसे बड़ा राजा कौन होगा? पर आप देने के मूड में जाओगे तो बात बनेगी। तुम तो वहाँ ज्वाइनिंग मांगने जाते हो, भैया जुड़ जाओ, थोड़ा से नहीं तो लेना है, जुड़ेगा। भीख मांगने जा रहे हो उधर, उधर देने जाओ रोजगार, राशन को बना दो रोजगार। बना सकते हैं क्या? 50-50 डिस्प्ले वॉल जो खुलवा देगा वो 50,000 पर मंथ का आदमी बन जाएगा। ये शॉर्टकट है इसका। तैयार हैं? पैसे की बात करूं?
बोलो करो करो। करो करो। पहला चेक 1627 रुपए, दूसरा 2478, जिसका दर्द भाई साहब होता। हेलो, उसके बाद 5900, 5300, 5100, 11000, 11000, 11000, 27000। 8वें महीने में 27000 उल्टे जीवन। कब कब? जब आगरा में एक सेंटर। कितना? कब? जब 150 प्रोडक्ट। कब? कोई डिस्प्ले वॉल नहीं। कब? कोई डायमंड क्लब नहीं। कब? कोई प्री डायमंड की बात नहीं। तो करने वाले तो तब कर गए। और इतना कुछ होने के बाद अगर तुमसे नहीं हो रहा, तुम गलत गाड़ी में चढ़ गए हो, तुम्हारे सपने ही नहीं है, तुम नाटक कर रहे हो, तुम ड्रामे कर रहे हो पूरा। क्योंकि अगर आदमी जाग जाए तो इसमें से फाड़ के भी निकाल लेगा। इसमें से ये दीवार दिख रही है तुम्हें, आया ना? तो वो जगाना पड़ता है कि मैं भी जीत सकता हूँ। कितने लोगों को लगता है रॉयल्टी बनना मुश्किल है? जिसको मुश्किल लगता है वो कभी नहीं बनेगा रॉयल्टी चीवर। आपको ये बोलना पड़ेगा रॉयल्टी बनना बहुत आसान है, टेक्निकल बनना बहुत आसान है। दिमाग को मैसेज दो आसान है, तो ये रास्ते ढूंढने का आसान है। इसको मैसेज क्या दे रहे हैं हम? बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है, सब नहीं बन सकते। तो उधर से बोलते हैं तथास्तु, तू कभी नहीं बन सकता। आया ना? उसके बाद पर्ल पे 57,000 का चेक, स्टार पर्ल पे 72,000 का चेक, एमराल्ड पे 1,17,000 का चेक। स्टार एमराल्ड बना, उस पर चेक बढ़ गया। रूबी का चेक 2,26,000 रुपए। आरसीएम से पहले जब आरसीएम शुरू किया, नरेश जी गवाह हैं, मेरे पास बाइक नहीं थी, चाचा की बाइक लेके बाजार तक काम करके आता था। जब आरसीएम शुरू हुआ तो हमने बाइक ली, सेकंड हैंड बाइक 23,000 रुपए की लाए थे, फरीदाबाद से। पूछ लो नरेश जी से, आया ना? यस सर नो? और हमने पैसे मिलाए थे, कुछ नरेश जी ने, कुछ मैंने। कैसे कैसे आई होगी भगवान जाने। पर जब रॉयल्टी अचीवर बना तो 36,000 की कैश खरीदी थी, प्लेटिना रेड कलर की, HR 301852, उसका नंबर आज भी खड़ी है मेरे पास। यस नो? जब टेक्निकल बना तो वैगनार आई, उसका नंबर है 429AE 5279। हेलो। और अभी 8 जून को एक गाड़ी खरीदी है 15 लाख की, जिसका नंबर है 430AA 8984। अब किसकी मानो? जो यूं कहता है नहीं चलता आरसीएम, उसकी, या जो हमारे सामने डायमंड मर्सिडीज में घूम रहे हैं उसकी? किसकी माननी चाहिए आप बता दो? अरे बोलो। जो बनना चाहते हो उसकी मानो, जो बनना नहीं चाहते उसकी मत मानो। हम बाप जैसा बनना नहीं चाहते, पर मान लेते हैं कई बार बाप की। बाप की मानी होती तो आज भी मोबाइल की दुकान बैठा होता मैं। बाप की मानी होती तो वेल्डिंग कर रहा होता मैं उसी वर्कशॉप पे बाप की में। पर मुझे मेरी जिंदगी दिखाई देती थी कि मैं बाप जैसा बनना नहीं चाहता। आया ना? क्योंकि उनके पास इस तरह का प्लेटफॉर्म नहीं था। उन्हें जो पता है वही तो बताएंगे। अरे हमारे बाप को मान लो खेती करनी आती है, उनको कंप्यूटर की नॉलेज हो सकती है क्या? तो किससे सीखना पड़ेगा? कंप्यूटर वाले से। सीख सकते हैं क्या? कितने लोग ठान के जा रहे हैं मैं अपनी खानदान का पहला अरबपति बनूंगा? कितने लोग ठान के जा रहे हैं? एक बार सीट से खड़े हो रहे हैं, एक बार सीट से खड़े होकर बोले। मुट्ठी बीच लेनी है, और कोई कमजोर आदमी बैठा हो उसको बोल हॉल छोड़ जा, पर यहाँ मत खड़ा हुई हो, मेरे हाथ पैर चल सकते रहे। मैं संकल्प लेता हूँ, मैं अपने खानदान का पहला सेल्फ मेड मैन अरबपति बनूंगा ही बनूंगा। आर यू एक्साइटेड? अब तुम्हारी जांच होगी अरबपति, और रुक जाओ, अभी पूछूंगा तुमसे, करूं जांच? उत्तर की पड़ताल तो कर लें। अगर आप मैथ पढ़े हैं तो उसमें पीछे आंसर लिखे रहते थे, पढ़े? उसमें लास्ट में जाके पीछे पीछे देखो, इसका ये, ए का, बी का, सी का, डी का, ये करूं उत्तर की पड़ताल। कौन कौन बनेगा अरबपति? पक्की बात है? 25 साल पढ़ाई की, 20 साल पढ़ाई की, 18 साल पढ़ाई की, उसके बाद हमारे हाथ क्या लगा वो हमें पता है। हाँ या ना? हाँ या ना?
और दो तरह के लोग होते हैं रेस में। रेस देखिए आपने, दो तरह के लोग होते हैं। पहली तरह का वो जो रेस में केवल बना रहेगा, उसे रेस जीतने से कोई मतलब नहीं है। दूसरा वो जो जीतने के लिए उतरेगा, जिसे विजेता बनना है हर हाल में। आप कौन से वाले हैं? आरसीएम में बने रहेंगे 10-20 साल, जिंदाबाद मुर्दाबाद दुनिया के लिए ताली बजाते रहेंगे, या ठान के जाएंगे एक दिन इनसे ज्यादा तालियां अपने लिए बजवाऊंगा? आप कौन से हैं? जीतने वाले, विजेता। विजेता बनेंगे, विजेता, विजेता, विनर्स। कितने लोग मानते हैं आई एम विनर, आई एम विनर? तो विनर को कुछ पढ़ाई लिखाई करनी पड़ती है या अनपढ़ भी विनर हो जाता है? अगर आपको डॉक्टर बनना है तो कौन सी पढ़ाई करनी पड़ेगी मेरे दोस्त? मेडिकल की पढ़ाई करनी पड़ेगी, किताबें खरीदनी पड़ेगी, फिजिक्स केमिस्ट्री की इतनी मोटी मोटी किताबें आती हैं। यस नो? इंजीनियर बनना है तो, अरबपति बनना है तो, आवाज बंद, बन गए हम तो अरबपति बनना। सच्ची आपने कहीं बन गए। हेलो, आरसीएम 21वीं सदी चल रही है और इस धंधे का नाम है द बिजनेस ऑफ 21st सेंचुरी। एक ऐसा काम जो 21वीं सदी में सबसे टॉप पे रहेगा। दुनिया के जितने भी धंधे हैं वो तहस नहस होंगे, पर जब जब उन पे गाज गिरेगी तब तब ये उठता रहेगा, क्योंकि कोरोना उसका गवाह है कि कोरोना में इसने 28% की ग्रोथ की है। यस नो? पर ये जानकारी इस किताब के माध्यम से जाएगी या रटी रटाई सुनी सुनाई से बात चल जाएगी? क्योंकि मेरे दोस्त पढ़े लिखे लोग पढ़ लिख के ही मानेंगे कहाँ लिखा है, यहाँ लिखा है, यहाँ। हेलो, इसने लिखा है, इसने लिखा है, रॉबर्ट कियोसाकी, नेट पे सर्च कर ले कौन बनता है, वर्ल्ड का सबसे बड़ा इकोनॉमिस्ट है। हेलो, अमेरिका का राष्ट्रपति का सलाहकार है, कोई हेरा गहरा नत्थु गहरा नहीं है। उसने लिखा हुआ है 21वीं सदी का सबसे बड़ा कारोबार होने वाला क्या? कितने लोग हैं जो विजेता बनेंगे? कितने लोग हैं जो इसे पढ़ना चाहेंगे? पक्की बात है? पक्की बात है? लाइन लगेगी अभी, और ये लिमिटेड है, 15 कापी है, ज्यादा लंबी चौड़ी नहीं है, क्योंकि मैं किताब बेचने नहीं आया। मैं उन 5 पांडवों को ढूंढने आया हूं जिन्हें महाभारत जीतनी है। मुझे 100 कौरव नहीं चाहिए। और मैं आपसे भी कहता हूं, भीड़ भर्ती मत करो, 5 पांडव ढूंढो। ढूंढ सकते हैं क्या? और ढूंढने का तरीका है, इसे जो पढ़ेगा, जो घर ले जाकर रख दे, ले मत चाहिए, बता रहा हूं मैं, वापस मंगवा लो। इसे पढ़ना पड़ेगा, इसके पेज डालने पड़ेंगे, अपलाइन से टीम से बताना पड़ेगा आज मैंने ये पढ़ा। आर यू रेडी? पक्की बात है? यहाँ लाइन लगाना एक बार, किस किस को चाहिए आ जाओ। केवल विजेता आएंगे, लूजर नहीं चाहिए मेरे को, ओनली विजेता। यहाँ से लाइन बनेगी नहीं, आप विजेता है ना? केवल 15 चाहिए, काउंटिंग बंद कर दूंगा मैं 15 के बाद। 1 2 3 4 5 6 7। आपके अंदर है कोई विजेता? 8 9 10 11 12 13 14 15 रेंजी तक लास्ट है।